हमनी के देखल जाई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में के तरह एंट्री होला। ओके, मतलब टुडे ए न्यू टॉपिक रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल कितने कॉलम होंगे? चार ये कॉलम होते हैं। देखिए ये आपके 4 कॉलम होंगे। आप यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका जो है ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, और ये आपका अमाउंट है। आप चाहें तो इसके रुपए के सिंबल में भी आप शो कर सकते हैं। फिर आपका ये पर्टिकुलर्स होगा और यह आपका अमाउंट होगा। इसको आप रुपए के सिंबल में शो कर सकते हैं। मेरे भाई इधर जो है डेबिट होता है और इधर क्या होता है? क्रेडिट होता है। इधर आपको पता है कि इधर हमनी के 2 का यूज करे नहीं जा और हेने कवर बाई के यूज करल जाई। तो आप लोगों ने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4 कॉलम होगा टोटल। पहला पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो आपका इस साइड का है यह डेबिट साइड कहलाएगा और जो इधर है यह क्रेडिट साइड कहलाएगा। और इसी में हमको पूरा का पूरा ये फॉर्मेट तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके अक्सर सिलेबस में पूछा जाता है और जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम उसी को पहले टच करेंगे। ठीक है, देखिए जब मेरे भाई लोग, सबसे पहले हमन के रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रा कर लिया जाई। तो वहाँ 4 गो कॉलम हो गई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर आपके पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम हुई। हेनिया डेबिट साइड होला और हेनिया क्रेडिट साइड होला। ओके, अब हमन के देखल जाई कि एने 2 का यूज करल जाई और एने कवर बाई के यूज करल जाई। सपोज दैट अगर कोनो एसेट्स में कमी आवता, एसेट्स में डिक्रीज करता, डिक्रीज माने कमी, अगर एसेट्स में कमी आवता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करल जाई। और अगर एसेट्स वृद्धि होता, इंक्रीज करता या एप्रिसिएट करता, तो हमन के क्रेडिट साइड में लिखल जाई बाई एसेट्स। और समझे खातिर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इंक्रीज। इंक्रीज माने बढ़ जाई। जैसे मान ली कि बिल्डिंग 50,000 के रहल और 10% डिप्रिसिएशन लग गई। अब वो कम हो जाए, डिप्रिसिएशन के कारण क्या होगा? एसेट्स कम हो जाएगा। एसेट्स कम होगा तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लिख देंगे, या सिर्फ आप बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लिया जाए कि मशीनरी का दाम अगर बढ़ गया है तो बढ़ेगा तो एसेट्स में वृद्धि होगा, और एसेट्स में वृद्धि होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अगर एसेट्स में, जिस भी एसेट्स में अगर मशीन में वृद्धि होगा तो आप बाई मशीनरी अकाउंट लिख देंगे। यहां तक तो बात समझ में आया मेरे भाई। अब इसके बाद क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, 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 ठीक उसका उल्टा जो है कि आपका लायबिलिटीज का कॉलम होगा। जैसे देखिए एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो इधर होगा, और लायबिलिटीज डिक्रीज करी तो हेनिया हो जाए। लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो ये क्रेडिट साइड में होगा। ये लायबिलिटीज ये आपका डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये लायबिलिटीज में कमी आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई लायबिलिटीज जब बढ़ी, जब लायबिलिटीज बढ़ी तो बढ़ेगा तो आप इस साइड में लिखेंगे टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज, और ये इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज माने बढ़ल, ये लायबिलिटीज बढ़ेगा तो आप इधर देखा जाए। इसके बाद मान ली कि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स बा तो एसेट्स जब आ जाई तो आप लोग इनके फायदा करी। तो जब फायदा करी तो आप लोग हेनिया को लिखल जाई बाई एसेट्स। ठीक है, बाई एसेट्स और अनरिकॉर्डेड। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रही, काहे कि एसेट्स जब बढ़ी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाई। अब देखा जाए कि अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता, ये लायबिलिटीज हो गई, और अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड अगर ये लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड बा तो ओके, आप क्या कहा देखा जाए? डेबिट साइड में। ठीक बा। अब एकरे बाद हमन के का करे के बा?
कि जोड़े के बाद और हटावे के बाद कि डेबिट ज्यादा बा कि क्रेडिट बा। ठीक बा मेरे भाई। तो अब देखल जाए कि जब ये डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो डिफरेंस का अमाउंट इधर लिख दिया जाएगा। और एडमिशन का सवाल लगा रहे हैं, एडमिशन का सवाल लगा रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ओल्ड पार्टनर में न्यू में ना 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 न्यू में ना, हमेशा ओल्ड पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो डिफरेंस का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। आर करेंट अकाउंट। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट की कंडीशन में है हमरे भैया, देखियो प्रॉफिट की कंडीशन में है यो। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये लॉस की कंडीशन होगा तो सेम डेबिट ज्यादा हुई और क्रेडिट कम हुई, तब हमन के क्रेडिट साइड में क्या लिखल जाई, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई तो करेंट अकाउंट में जाई और ना तो कैपिटल अकाउंट में। अब ये दोनों साइड का टोटल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आप लोग ये जानत हैं जा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आवेला, ठीक ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आवेला। रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल 4 गो कॉलम भइल, 2 गो आपके एगो पर्टिकुलर से अमाउंट भइल, फिर दूसरा का साइड में पर्टिकुलर से अमाउंट भइल। हमन के डेबिट साइड एहने कर होला और क्रेडिट साइड होने हो जाला। इधर 2 का यूज करल जाई और इधर 22 के यूज करल जाई। सबसे पहले अगर एसेट्स में कमी हुई तो हमन के रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाल जाई, अगर एसेट्स बढ़ जाई तो क्रेडिट में दिखा दिया जाई। ठीक, अगर लायबिलिटीज अगर कम हो जाई तो डेबिट में दिखा दी, बढ़ जाई तो डेबिट में दिखाल जाई। लायबिलिटीज बढ़ी तो डेबिट में दिखाल जाई, अगर लायबिलिटीज घटेगा तो आप क्रेडिट में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज में अगर कटौती होती है तो आपके लिए फायदा होगा, फायदा। ठीक है। अब देखिए, अगर इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगा तो आपको लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा, तो और पैसा पेमेंट करेंगे और पैसा पेमेंट करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो आप इधर लिख देंगे यहाँ पे लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, जैसे मान लिया जाए कि पेटेंट बुक में नहीं शामिल है लेकिन पेटेंट आ गया, या प्रीपेड एक्सपेंसेज नहीं शामिल है, प्रीपेड एक्सपेंसेज आ गया तो आपको फायदा होगा, तो आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा बा डेबिट कम बा तो प्रॉफिट होई, और प्रॉफिट के हमन के ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाए, नया वाला में ना है, कभी ना है। और अगर का बा कि अगर ई डेबिट साइड ज्यादा बा और क्रेडिट साइड अगर कम बा तो लॉस हो जाए, और लॉस के भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटल जाए। ई रिवैल्यूएशन अकाउंट जो खोलल गइल बा ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंडीशन में खोलल गइल बा। अब एकरा बाद मान ली कि अगर रिटायरमेंट और डेथ वाला जो चैप्टर है तो ओमा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाल जाई तो बस यहाँ पे जो हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, आप वहां पे ऑल पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ऑल पार्टनर्स के, सभी पार्टनर के। ठीक बा। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्लूड इन नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है। There are two sided related to revaluation account. That's your first debit side and your second credit side. In debit side, at first we draw 2 types of columns as like particular amount, and same in credit side as like particular amount. If there are any types of decrease in the value of assets, then we show in debit side of the revaluation account as like to assets decrease. If there are any types of increase in the value of assets, then we show in credit side of the revaluation account as like by assets increase. In same conditions, if there are any types of increase in the value of liabilities, then we show in debit side of the revaluation account as like to liabilities, and in credit side of the revaluation account by liabilities decrease. Okay. Then if there are any types of unrecorded assets created, then we show in debit side of the revaluation account as like to liabilities unrecorded, and unrecorded assets क्रिएट होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। इफ एनी टाइप्स ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स वी गेट, देन वी शो इन क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट।
इफ डेबिट बैलेंस इज ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस then difference amount will be loss on revaluation and this type of amount will be transferred to partners capital or current account. Okay, and in opposite situation कि if there are any types of increase is greater than decrease debit side of the revaluation account, then अगर ये इंक्रीज ज्यादा कर रहा है मतलब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो रहा है और डेबिट साइड कम होगा तो ये लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाए एडमिशन वाले कंडीशन में, और रिटायरमेंट और डेथ वाले में ऑल पार्टनर्स में बांट दिया जाए। अगर आपका क्या होगा डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा यहां पर जो है लॉस होगा, और लॉस होगा तो आप लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओके, बांट देंगे, ठीक है।